सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 36 वचन से हम सीखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आप इस वचन को ध्यान दीजिएगा। सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि एक व्यक्ति परमेश्वर से सारे मन और सारी बुद्धि से प्रेम रखे? क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां आते समय एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है या उसके मन में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं और वो सही फैसला नहीं ले पाता। इसलिए जब तक एक व्यक्ति अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना शुरू ना कर दे, वो परमेश्वर के साथ सही रीति से चल नहीं पाएगा। हम लोग जब मनुष्य तौर पर इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, हमारे अंदर एक इरोज प्रेम और फिलोए प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इरोज प्रेम है एक लड़का लड़की का प्यार या एक पति पत्नी के बीच का प्यार। इसको शरीर की भूख बोलते हैं। और जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हैं, ये प्यार बना रहता है। और जैसे ही एक दूसरे की कोई बात किसी ने स्वीकार नहीं की, ये प्यार ठंडा पड़ जाता है या कम हो जाता है। इसी तरह दूसरा है फिलोए प्रेम। फिलोए प्रेम माँ बाप और बच्चों के बीच का प्यार है या भाई बहन के बीच का प्यार, दो बहनों के बीच में, दो भाइयों के बीच में जो प्यार है। आप उसमें भी देखते समय आज माँ बाप को बच्चों से कुछ आशा है, बच्चों को कुछ माँ बाप से उम्मीदें हैं। उसी रीति से बहनों को अपने भाइयों से या भाइयों को अपनी बहनों से कुछ ना कुछ ज़रूरत है। और जब वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती या कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए आगे नहीं आता, उस समय भी उनका प्यार ठंडा पड़ जाता है। इसलिए आप समझिएगा, ये संसार का प्यार है, वो चाहे इरोज प्रेम है, चाहे फिलोए प्रेम है, ये दोनों मतलब के प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखते समय वो अगापे प्रेम या स्वर्गीय प्रेम है। वो स्वर्गीय प्रेम में परमेश्वर को मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ परमेश्वर नहीं, बल्कि वो स्वर्गीय प्रेम में किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। चाहे आपके साथ कितना भी कोई बुरा कर रहा है, कोई गलत व्यवहार करता है, आपके हमेशा बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, फिर भी ये स्वर्गीय प्रेम उसके लिए एक नदी की तरह बहता रहता है। ये प्रेम कभी कम होता ही नहीं है। और जैसे ही एक व्यक्ति स्वर्ग के परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम डाल दिया जाता है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि एक व्यक्ति फिलोए प्रेम या इरोज प्रेम से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि मसीह जीवन में बहुत बातों को हमें सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। कई बार अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार भी हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। उस समय हमारा इरोज प्रेम या फिलोए प्रेम ठंडा पड़ जाते समय हम उन परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाएंगे। केवल स्वर्गीय प्रेम या अगापे प्रेम ही एक व्यक्ति को खड़े रहने के लिए मदद करता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके मनों में डाला गया। आप रोमियो 5 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़कर देखिएगा। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। तो जैसे ही आप उद्धार में आते हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो स्वर्ग का प्रेम को या अगापे प्रेम को आपके मन में डाल देता है। हर एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा इस प्रेम को लेकर आया है। वो प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस शरीर के द्वारा प्रकट किया कि कैसे वो प्रेम एक व्यक्ति से किया जा सकता है।
हम जब पापी थे, जब हम अपनी मनमर्जी से चलते थे, परमेश्वर के वैरी और दुश्मन बनकर चल रहे थे, उस समय भी वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और जब वो मनुष्य बनकर आए, हम मनुष्यों ने ही उसके लिए क्रूस मांगना शुरू किया कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो। तो फिर भी उनको क्रूस पर चढ़ाने के समय में भी यीशु मसीह का प्रार्थना, पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आप समझिएगा स्वर्गीय प्रेम या अगापे प्रेम क्या है। आप कितना भी किसी के साथ बुरा कर रहे हो या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, फिर भी ये प्रेम एक नदी की तरह हमारे अंदर से बहता है। जैसे यीशु मसीह के द्वारा वो नदी की तरह वो प्रेम बहते हुए हमारे उद्धार का कारण हो गया। उन्होंने सब चीजों को अपने जीवन में अपना लिया ताकि मुझे और आपको छुटकारा मिल सके या उद्धार मिल सके। वही प्रेम मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने डाला है। अब उसको प्रेम तो डाल दिया, लेकिन बहुत तेरे विश्वासियों की हालत क्या है? वो प्रेम जड़ नहीं पकड़ रहा। प्रेम तो आ गया, लेकिन प्रेम जड़ नहीं पकड़ रहा। आप एफिसियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन आप पढ़कर देखिएगा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर आगे बढ़ना। तो उसमें और भी बहुत बातें, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, लंबा चौड़ा है। प्रभु का मर्जी तो आने वाले दिनों में उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पहले इसको समझ लीजिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया। अब लिखा है उसकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होना और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ सको। तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ तो गया, वो जड़ पकड़ने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की बात मानकर चलना पड़ेगा। बहुत तेरे विश्वासी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संडे आराधना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो उनको करने के लिए बोलता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा आपको उस रीति से कब्जा नहीं कर पाएगा, आपको पूरा लेकर चल नहीं पाएगा। आपके अंदर वो जो नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो नया मनुष्य भी आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपके शरीर को पूरा कब्जा करना है। तो पवित्र आत्मा की बात जब तक आप मानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका भीतरी मनुष्य आपको पूरी तरह से कब्जा नहीं करेगा। या दूसरी भाषा में, वो परमेश्वर का प्रेम जो स्वर्गीय प्रेम है वो आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ेगा। आज हम लोग देखते समय हमारे अंदर बहुत तेरे सवाल हो सकते हैं। जैसे समझने के लिए, पतरस इतनी देर यीशु मसीह के साथ रहा, फिर भी जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तब इस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। एक बार लड़की के सामने, एक बार एक बच्चे के सामने भी उसने इनकार कर दिया। कारण उसके अंदर प्रेम तो है, लेकिन प्रेम जड़ नहीं पकड़ा। अगर प्रेम जड़ नहीं पकड़ा तो आपके अंदर एक डर रहेगा, आपके अंदर एक भय बना रहेगा। जैसे आज इन दिनों में परिस्थितियां देखते समय मसीह लोगों के ऊपर बहुत विरोध शुरू हो चुका है। पहले बाहरी देशों में था, चाइना में था, बाकी जगहों में था, अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी शैतान उसी रीति से कार्य कर रहा है ताकि लोगों को डराकर पीछे कर सके। अब जिसके अंदर ये प्रेम जड़ नहीं पकड़ रहा है वो डर कर पीछे हटेगा। बहुत पास्टर भी इन दिनों में पीछे हटेंगे, बहुत विश्वासी भी डर के मारे इनकार करने का हालत तक आ सकते हैं। कारण परमेश्वर का प्रेम जड़ नहीं पकड़ा। इन्हीं दिनों में मेरे प्यारो, ये प्रेम आपके अंदर जड़ पकड़ना है तो सबसे पहले इसमें लिखा है पवित्र आत्मा की बात मानकर आपको चलना पड़ेगा। उसके साथ यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 वचन को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो पहला है पवित्र आत्मा की बात मानकर चलना। आप अपना जीवन को जांच कर देखिए। आपकी प्रार्थना, वचन पढ़ना सब ठीक है, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की बात मानकर चलते हैं? और इधर में लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो आप अपने आप को दूसरी बात में भी जांचिए। क्या मैं वचन के अनुसार चलती हूं? क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं? अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे
या आप पवित्र आत्मा की बात नहीं मान रहे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आगे लेकर नहीं चल पाएगा। मेरे प्यारो, आप थोड़ा देखिए, पहली सदी के लोगों के अंदर ये प्रेम मजबूत जड़ पकड़ने के कारण उन्होंने अपना सामान बेच दिया, अपना सब कुछ बेचकर प्रभु की सेवा के लिए देना शुरू कर दिया। कारण उनके अंदर वो प्रेम जड़ पकड़ चुका था। आज लोगों को देखते समय सिर्फ मतलब के लिए, लालच के लिए उनको यीशु चाहिए। उनको यीशु इसलिए नहीं चाहिए कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे लिए प्राण दिया। उनको यीशु इसलिए चाहिए ताकि उनकी जरूरतें, उनका मतलब पूरा हो सके। इसके पीछे का कारण है आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम ने अभी तक जड़ नहीं पकड़ी। आप बार बार दुनिया की तरह चलना शुरू कर देते हो, आप पुराना जीवन में चले जाते हो। आप आज भी इतना साल यीशु के पीछे चलने के बाद आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको बार बार मेकअप करने का मन आता है, आपको अपने आप को सजाने संवारने का मन आता है, आप दूसरों की बातों को लेकर अपने अंदर गुस्सा और कड़वाहट भर लेते हो। मेरे प्यारो, इसके पीछे का कारण एक ही है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ा। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। स्तिफनुस के हालत आप सबको मालूम है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसका 54 वचन, 54 वचन से आप पढ़कर देखिए, आपको मालूम चलेगा। पहली सदी की कलीसिया में लोगों के अंदर वचन का जड़ पकड़ते समय वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के कारण प्रेम ने कैसे उनके अंदर जड़ पकड़ लिया। लिखा है, ये बातें सुनकर वह जल गए और दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। इधर में स्तिफनुस जब पहली सदी की कलीसिया में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति है। ये कलीसिया का कोई सेवक नहीं, एक खाना पकाने वाला, खाना बांटने वाला, बर्तन साफ करने वाला एक विश्वासी है। आप उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। एक विश्वासी है, उधर का खाना बनाने का काम इसको जिम्मेवारी मिली ही थी, लेकिन वचन को इतनी अच्छी तरह से प्रभु ने इसको समझने के लिए मदद किया। तो जब इसने लोगों को वचन बताना शुरू किया, लोग इसके बारे में दांत पीसने लगे, क्योंकि कोई भी यहूदी यीशु मसीह को प्रभु कर कर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो इसके ऊपर दांत पीस रहे हैं, इसको मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्तिफनुस के अंदर कोई डर नहीं आ रहा है। उन्होंने हाथों में पत्थर पकड़े हुए थे। पौलुस, जिसको हम उस समय शाऊल बोलते थे, उसके पैरों में सब लोग कपड़े गवाही के तौर पर रख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहोवा के खिलाफ बोल रहा है, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है। तो स्तिफनुस के ऊपर वो पत्थरवा करने के लिए तैयार खड़े रहते समय लिखा है, पवित्र आत्मा ने उसको कब्जा कर लिया, या पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। मेरे प्यारो, जब आप के अंदर परमेश्वर के प्यार की जड़ मजबूत होने लगती है, आपके अंदर वो परमेश्वर के प्यार की जड़ पकड़ लेता है। वो प्यार जड़ पकड़ते समय आपके अंदर से डर हट जाता है, आपके अंदर से पूरा भय हट जाता है, और आप किसी भी विरोध का या किसी भी व्यक्ति का आप सामना कर सकते हो। अभी तो आपके घर में शायद कुछ परिस्थितियां चल रही होंगी जिसके कारण आप कुछ परेशान होंगे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान भर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और समस्या बढ़ते समय अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम ने जड़ नहीं पकड़ा तो आप स्तिफनुस की तरह सामना नहीं करोगे, पतरस की तरह इनकार करके भाग जाओगे। परमेश्वर ऐसे सेवकों से, आज ऐसे विश्वासियों से दुखी हो रहा है, कारण इतना वचन सीखने के बाद भी वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसमें एक फायदा है, जितने नामधारी विश्वासी हैं या जितने लोग सिर्फ मतलब के लिए यीशु के पीछे आए, वो इन दिनों में पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो सचमुच में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया और यीशु के पीछे निकल कर आए हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करते जा रहा है, वचन के अनुसार उनका जीवन बदलते बदलते जा रहा है, परमेश्वर का प्यार उनके अंदर जड़ पकड़ते जा रहा है। ऐसे लोग ही इन आखिरी दिनों में खड़े हो जाएंगे, चाहे उनको यीशु के लिए कोई भी विरोध सहना पड़े, चाहे उनको यीशु के लिए मरना भी पड़े, वो खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ वही खड़े होंगे जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम जड़ पकड़ा है। उन्हीं को पवित्र आत्मा कब्जा कर लेगी। वही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परिस्थितियों का सामना करेंगे और असली कलीसिया को प्रकट करेंगे। यही है असली कलीसिया। आप इस वचन को मनन करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।